सारी सृष्टि किससे बनती है? संकल्प से, विचार से। उपनिषदों में एक मंत्र आता है ब्रह्म के लिए, स तपो अतप्यत स अचिंतयत एको हम बहुश्याम। ब्रह्म ने सोचा मैं अकेला हूँ तो मैं एक से अनेक हो जाता हूँ। बहुश्याम है, बहु मतलब ज्यादा। इसलिए हमारे यहाँ जो शादी करके वधू आती है उसको भी बहू कहा जाता है। बहू मतलब वो एक से कई गुना हो जाती है। फिर एक से फिर दो, दो से चार, ऐसे वो पूरा परिवार फैल जाता है। फिर तो कई गुना हो जाती है जीते जीते ही। पहले माँ बनती है एक बच्चे की, फिर 2 की बनती है, कभी कभी 3 की बनती है, और बिहार में तो बहन राबड़ी देवी जी जैसे, और फिर उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनकी शादी होती है। तो एक से कई गुना हो गई ना, तो उसको बहू कहते हैं। तो ब्रह्म ने ऐसे सोचा, तो ब्रह्म ने पहले तप किया और फिर संकल्प किया कि मैं इस सृष्टि को बनाऊं, और फिर उन्होंने सृष्टि को बनाई। हम भी संकल्प करते हैं अपने जीवन में। जब हमने सोचा हमारा ऐसा मकान बने, ये हमने पहले कहाँ सोचा? दिमाग में, और उसके बाद हमारा वैसा मकान बन गया। हमने सोचा हमारे पास ऐसे कपड़े हों, ये पहले दिमाग में सोचा, उसके बाद वैसे कपड़े ले आए। हमने सोचा आज मैं ऐसा खाना बनाऊं, ये पहले कहाँ सोचा? दिमाग में, उसके बाद वैसा खाना बना लिया। तो हमने सोचा कि मैं BA MA की डिग्री प्राप्त करूं, पहले कहाँ आई ये बात? विचार में, उसके बाद हमने वैसा किया। तो पहले चीजें कहाँ आती हैं? दिमाग में आती हैं, हमारे संकल्प में। तो इसलिए यहाँ पर कहा संभल संभल पग धरना। योगी को कैसे जीना चाहिए? बहुत विचार पूर्वक, क्योंकि हमारे विचार से और संकल्प से और भाव से ही हमारी सारी सृष्टि का निर्माण होता है। जैसा विचार होगा और उस विचार के पीछे जैसा भाव होगा, वैसा ही हमारा कर्म बनेगा और वैसा ही हमारा भाग्य बनेगा। जो हम कर्म करते हैं वही हमारा भाग्य है। कर्मों का फल मिलता है, ऐसे सुना है ना आपने? तो कर्म हम कैसे कर्म करते हैं? या तो अच्छे करते हैं या तो बुरे करते हैं। अच्छे कर्म कब करते हैं? जब विचार अच्छा होता है और जब भाव अच्छा होता है। और बुरा कर्म कब कर देते हैं? जब विचार बुरा होता है और भाव बुरा होता है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारा भाव बुरा होता है तो फिर हम उस व्यक्ति की निंदा कर देते हैं, चुगली कर देते हैं, उस व्यक्ति से घृणा कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? बुरा काम। तो हमारा भाग्य हम खुद बनाते हैं, अच्छा या बुरा। तो प्रार्थना में हमने कहा जोगी जोग जुगत से करना, निर्भय चारों। निर्भय कौन व्यक्ति हो सकता है? निर्भय होने की वेद में बहुत प्रार्थनाएं की हैं। अभयम पुरस्ताद, उत्तराद, अधराद अभयम नो अस्तु, अभयम ज्ञाताद, अभयम परोक्षात, अभयम नक्तम, अभयम दीवानः सर्वा ऐशा मम मित्रम भवन्तु। अभय होने के लिए बहुत प्रार्थनाएं की है। सब तरफ से मैं अभय रहूं, निर्भय रहूं। तो निर्भय व्यक्ति कौन रह सकता है? निर्भय कौन व्यक्ति रह सकता है? जो व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम धर्म का 100% ईमानदारी से पालन करता है, उसको कहीं भय नहीं होता है। निर्भय योगी होता है इस संसार में। सब वस्तुएं भय से युक्त हैं। भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, नित्य नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। वैराग्य ही एक ऐसा है जो अभय बनाता है, और वैराग्य होता है योगी को। तो इस संसार में योगी ही अभय होता है। एक श्लोक है संस्कृत में, धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी, शान्तिश्चिरं गेहिनी, सत्यं नेत्रमिदं दया च भगिनी, भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलं
दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं हीते यस्य कुटुम्बिनो वद सखी तस्मात् भयं योगिनः। तो ये एक योगी के परिवार का वर्णन किया है इस श्लोक में। योगी का पिता कौन होता है? धैर्य, धीरज। जैसे पिता हमारी रक्षा करता है, ऐसे योगी की रक्षा कौन करता है? धैर्य। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी। योगी की माँ कौन है? क्षमा। जैसे माँ की गोद में बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहता है, ऐसे योगी क्षमाशील होकर के निर्भय रहता है। जो भी उसका बुरा करे उन सबको वो क्षमा कर देता है। तो अच्छे वाले तो अच्छे हैं ही, जो बुरा करे उनको भी क्षमा कर दिया। तो क्षमा से जननी। शांति चिरम गेहि की पत्नी कौन है योगी की? चिरम शांति, चिरकाल तक रहने वाली शांति। थोड़ी बहुत देर के लिए शांत नहीं होता है, निरंतर शांत रहता है योगी। और उसका भाई कौन है? सत्य। बहन कौन है? दया। सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी। भ्राता भाई ये तो मित्र था, सत्य तो। और मन का संयम कौन है? उसका भाई है। शय्या भूमितलम, उसका बेड क्या है? बेड में तो सोने वाला बेड, बुरे वाला बेड नहीं। तो उसका बेड है भूमि, जमीन पे सो जाते हैं। शय्या भूमितलम दिशोऽपि वसनम, दिशाएं वस्त्र है, उसके पास कोई रजाई नहीं है मखमल की योगी के पास। और ज्ञानामृतम भोजनम, उसका खाना क्या है? ज्ञान, ज्ञान रूपी अमृत। ज्ञान लेता रहता है वो, वही उसका भोजन, उससे तृप्त रहता है। हेते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे। हे सखे बताओ, जिसका ऐसा परिवार है उस योगी को किसी से भय होगा? किसी से भय नहीं होगा। योगी हैं भगवान शिव, योगी हैं भगवान कृष्ण, योगी हैं भगवान राम, तो उनको कहीं किसी से भयभीत होते हुए देखा आपने? कभी कभी नहीं होते। तो निर्भय चारों कूट विचरना, चारों दिशाओं में निर्भय कौन व्यक्ति हो सकता है? जो योगी होता है। और योगी वो होता है जो अपने वर्ण आश्रम धर्म का 100% निष्ठा से पालन करता है। 4 वर्ण आश्रम में ब्रह्मचारी के अलग धर्म बताए, गृहस्थ के अलग, वानप्रस्थ के अलग, सन्यासी के अलग। अपने अपने धर्म का पालन करो और निर्भय होकर के संसार में रहो। कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना। कार्य से, वचन से और मन से कैसे रहना है? निर्मल, मल रहित होकर के। हमारे काम कैसे होने चाहिए? जो चित्त को शुद्ध करने वाले हों, पवित्रता पैदा करने वाले हों, ऐसे हमारे कर्म हो। कार्य और वाणी भी कैसी हो? पवित्र करने वाली हो। इसलिए संध्या और हवन किया जाता है हमारे यहाँ। तो सबसे पहले वाणी को ही पवित्र करने के लिए मंत्र बोला जाता है, ओम वाक वाक। संध्या करते हैं तब बोला जाता है ओम वाक वाक, और हवन करते हैं तो बोला जाता है ओम वांगम आसीस्तु। सबसे पहले वाणी की पवित्रता के लिए प्रार्थना की जाती है संध्या हवन में। तो हमारी वाणी, हमारे कर्म और हमारा मन, कार्य वचन निर्मल मन रहना, संभल संभल पग धरना, सब पर करुणा, मैत्री, मुदिता, मैत्री। तो ये 4 भावनाएं योग दर्शन में बताई। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणम, सुख दुख पुण्य पुण्य भावना, 10 चित्त प्रसादनम। तो योगी की सब प्राणियों के प्रति 3 ही प्रकार की भावना होती हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता। मैत्री क्या होती है? मित्रता। और करुणा मतलब दुखी जो है उनको देख करके करुणा। जैसे अभी बाढ़ आ गई थी, तो जो बाढ़ में बेचारे पीड़ित हो गए, उनके प्रति हमारी कैसी भावना होनी चाहिए? करुणा की भावना। मैत्री, करुणा, मुदिता, मुद हर्षित होना। हम किन को देख करके खुश होते हैं? आप खुश कब होते हैं? किसको देख के खुश होते हैं आप? मुदित किसको देख करके होते हैं?
या तो अपने संबंधियों को देख करके होते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, या फिर कोई ऐसा सन्यासी योगी महापुरुष हो उसको देख के खुश होते हैं। तो मुदिता की भावना, करुणा की भावना, नहीं तो उल्टी भावना होती है व्यक्ति की, जिनसे हम प्रेम नहीं करते, और वो अगर कभी परेशान हो जाए, उसके जीवन में कोई परेशानी आ जाए, तो हमें करुणा की भावना होती है कि खुशी की भावना होती है। जो हमें बहुत तंग करता था और आज कोई उसके जीवन में भी कोई ना कोई परेशानी आ गई, तो उसकी परेशानी को देख करके हमें सुख मिलता है, तृप्ति मिलती है, या हम भी दुखी हो जाते हैं? अभी मुस्कुरा रहे हैं और कुछ डुप्लीकेट उत्तर दे रहे हैं। उस समय बड़ी तृप्ति मिलती है, बोले हाँ आज कलेजे को ठंडक मिली, जैसा करता था वैसा भरता है, भगवान भी है कोई चीज। अब यह संगठन में काम करते हैं, कभी किसी को राज्य प्रभारी से शिकायत होती है, किसी को सहराज्य प्रभारी से, किसी को महिला प्रभारी से, किसी को युवा प्रभारी से, किसी को जिला प्रभारी से। आपस में जिनके स्वभाव नहीं बदल मिलते हैं परस्पर, तो वो मन में अप्रीति की भावना होती है, उनके प्रति प्रीति की भावना नहीं होती है। और फिर जब कोई केंद्र से आता है, आदरणीय भाई जयदीप जी या राकेश जी या मैं, कभी हम आए और फिर हमने उस व्यक्ति को डांट दिया जिससे आपके नंबर नहीं मिलते थे, और वो भी पूरी सभा के बीच में डांट दिया, तो कैसा लगता है? फिर कैसा लगता है? कलेजे को बड़ी खटक पहुंचती है, बोले हाँ आज दीदी ने धो दिया बिल्कुल सबके बीच में। तो इससे, इस भावना से अपना अंतःकरण गंदा हो जाएगा। तो अपने को ये भावना नहीं रखनी है, प्रयास पूर्वक इस भावना को हटाना है। अगर कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा है तो इससे उस व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, हम उसके प्रति ऐसा सोच के अपना नुकसान ना करें। ये इस प्रार्थना में कहा है, योगी वाली ने कहा, क्या कहा वहां पर? जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना। सारे जगत के और अपने से भी कोई पाप हो गए तो उनको क्या करना है? पी लेना है। शिव जी ने जहर पिया नीलकंठ, इसीलिए तो कहते हैं समुद्र में से अच्छी अच्छी चीजें निकलती गई, वो तो सब कोई देवता लेके भाग गए, कुछ असुर लेके भाग गए, और जब विष निकला कालकूट, तो ना देवता लेने को तैयार और ना असुर लेने को तैयार। उसको कौन पिए? और उसको कोई भी ना पिए तो ये सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है। अगर वो धरती के ऊपर फैल जाता तो उसको योगी पिए, और कौन पिए? तो घर में जो भी बुराई होती है, जो भी मतलब आक्षेप होता है, उसको कौन पिए? बढ़ाई तो सब लेना चाहते हैं, प्रशंसा तो सब लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी कौन ले? कुछ खराब हो गया उसकी बुराई कौन ले? उसकी बुराई दो जने लेते हैं। संसार में तो योगी लेता है, इसलिए शिव जी ने जहर पिया, और घर में माँ लेती है। कुछ भी घर में गड़बड़ हो तो सबका वश, सबका जोर किस पे चलता है? माँ के ऊपर। बच्चे भी उसी को ब्लेम करते हैं, पति भी उसको ब्लेम करते हैं, बड़े भी उसी को ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, कल से ठीक करेंगे। और वो इतना ब्लेम लेती है और कल से ठीक करेंगे, ऐसे कहते ही घर में हारमनी बन जाती है। हारमनी क्या होती है? हारमनी होती है हार मानी, और घर में बन गई हारमनी। कोई हार मानने को तैयार नहीं है घर में। सास कहती है मैं बिल्कुल ठीक, बहू कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक, बेटा कहता है मैं बिल्कुल ठीक, और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे। कोई भी अपनी हार पराजय नहीं मान रहा है, तो फिर घर की हारमनी डिसबैलेंस हो जाती है, फिर असंतुलन हो जाता है फिर घर में। तो विष कौन पिए, जहर कौन पिए? योगी या तो माँ।
तो जीव जगत के पाप निगल कर, उन किसी से भी पाप का मतलब होता है कुछ त्रुटि हो जाए तो उसको क्या करना है, पी लेना है शिव जी की तरह से, और तरुवत छाया करना वृक्ष की तरह से। तरु मतलब वृक्ष, वृक्ष क्या करता है, उसको कोई पानी दे उसको भी छाया देता है, और उसको कोई पत्थर मारे उसको भी छाया देता है और फल भी देता है। तो हमारे साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो भी हमें उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करना है, और कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे तो भी हमें क्या करना है, अच्छा ही व्यवहार करना है। आप कहेंगे जी कब तक अच्छा व्यवहार करें, कब तक सहन करें, तो क्या उत्तर है, कब तक सहन करना चाहिए आप ही बताइए। अच्छा व्यवहार कब तक करें, कोई दूसरा बहुत परेशान कर रहा है, घर में, संगठन में, ऑफिस में बहुत तंग करता है, तो उसको कब तक सहन करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार कब तक करें, कब तक करना चाहिए, कब तक करें। कहते हैं ना कि कोई तो हद होती होगी सहन करने की भी, कोई तो सीमा होती होगी, तो कब तक सहन करें, सहने की शक्ति कितनी है, कितने दिन सहन करें, है जी। तब तक करें जब तक आपको शांति चाहिए, क्योंकि कोई भी पेड़ कभी ये नहीं पूछता है कि ये मेरे को जो पत्थर मारने वाले हैं, कुछ तूफान आते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में मैं कब तक फल दूं, कब तक फल देता है, कब तक छाया देता है वृक्ष, जब तक जीवन है। क्योंकि उसका वृक्ष का स्वरूप ही क्या है, छाया देना, फल देना, लकड़ी देना, यही उसका स्वरूप है। तो मनुष्य की आत्मा का स्वरूप क्या है, योगी की आत्मा का स्वरूप क्या है, तरुवत छाया करना। योगी तो वही है, योगी वही आत्मा है जो बुरा व्यवहार करने वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार करे, वो योगी है। अच्छे के साथ तो कोई भी अच्छा कर लेगा, उसमें योगी की क्या जरूरत है। जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, ये तो कोई छोटा बच्चा भी कर लेगा। बच्चे को कोई चॉकलेट दे तो उसी के पास चला जाता है, वो घर वाला हो बाहर वाला हो। लेकिन जो अच्छा व्यवहार ना करे उसके साथ भी जो अच्छा व्यवहार करे वो योगी है। और ये एक बार करना आ गया ना तो सदा सदा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपके पास आ गई। एक कोहिनूर मिल गया, एक हीरा मिल गया, एक डायमंड मिल गया आपको। बाहर के हीरे मोती तो सब मृत्यु होते ही लोग निकाल लेते हैं। जो हाथों में अंगूठियां पहनी है ना हीरे मोती की, वो तो जैसे ही मौत हुई, कितना भी प्रिय व्यक्ति था पहले उसी को निकालते, बोलिए निकाल लो, कभी कोई नहलाने वाला ही ले जाए ना, एक्सीडेंट हो जाए, रोड पे गिर जाए कोई व्यक्ति, हॉस्पिटल बाद में भिजवाते हैं, पहले उसके पास कोई चेन, अंगूठी, मोबाइल है तो उसको लोग उठा के ले जाते हैं। लेकिन ये जो अंतःकरण की पवित्रता, ये जो सेवा का भाव, ये जो सहन करने का भाव, ये क्षमा का भाव, ये एक बार यदि हमने अपने अंदर उत्पन्न कर लिया, इसको हमने अपने अंदर कमा लिया, तो इसको कभी कोई मौत भी नहीं छीन सकती है, पड़ोसी भी नहीं छीन सकता है, कोई भी व्यक्ति हमारे से नहीं छीन सकता है। ये इतनी बड़ी संपत्ति है और ये योग से ही संभव है। इतना ऊंचा चरित्र योगी का ही हो सकता है। जैसे यज्ञ का जो सुगंध है वो चारों दिशाओं में जाती है, जिधर हवा जा रही है उधर भी जाती है, दूसरी साइड में भी जाती है, चारों तरफ जाती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ यज्ञ कर रही हूँ और इधर मेरा पड़ोसी रहता है और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है पड़ोसी को सुगंध मिले, लेकिन तो भी यज्ञ करते समय क्या मैं सुगंध को रोक सकती हूँ कि उधर नहीं जाना है, उससे मेरी बनती नहीं है, पड़ोसी से इधर ही जाना है क्योंकि इधर मेरे फ्रेंड रहते हैं, तो मेरे को सुगंध मेरा कहना मानेगी क्या, वो सब तरफ जाएगी। तो ऐसे ही व्यक्ति के ऊंचे चरित्र की सुगंध सब तरफ जाती है, कोई शत्रु भी उसको रोक नहीं सकता है। श्री राम जी और रावण की जो लड़ाई चल रही थी, युद्ध हो रहा था, तो
जो रावण का पुत्र था मेघनाद, वो उसका सर कट गया, वो चला गया। तो उसकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता थी, सुलोचना। तो उसने रावण के पास जाके, अपने ससुर के पास जाकर के कहा कि मुझे राम के उसमें जाना है, टेंट में, उधर मेरे पति का शव पड़ा है, तो कुछ सिपाहियों को मेरे साथ भेज दो, मैं अकेली कहाँ जाऊं, मैं अपने पति का सर वहां से उठा के लाऊंगी और सती हो जाऊंगी अपने पति के साथ। तो रावण ने कहा कि यदि तुम राम के खेमे में जा रही हो तो तुम्हें सेना ले जाने की क्या जरूरत है। तो ये बात कौन कह रहा है? जो राम का घोर शत्रु है, जानी दुश्मन, वो व्यक्ति ये कह रहा है कि यदि राम के खेमे में जा रहे हो तो आपको बॉडीगार्ड ले जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राम स्वयं इतने चरित्रवान, मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति हैं और उनके सैनिक भी ऐसे ही हैं, तो वहां आपको किसी को ले जाने की जरूरत नहीं है। ये चरित्र की सुगंध है जो शत्रु तक भी पहुंचती है। ऐसे एक उदाहरण नहीं, हमारे देश में अनेकों उदाहरण हैं। तो हमें योग जुगत से करना, सुबह योग कक्षा लगाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण शिविर लगाना, लेकिन उन सबको लगा के उनको जोड़ के देना क्या है? उनको जोड़ करके यदि हम उनके अंदर एक ग्रुपिज्म पैदा कर रहे हैं, एक घृणा द्वेष का भाव यदि हम पैदा कर रहे हैं, तो फिर हम डबल ट्रिपल अपना पाप बढ़ा रहे हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कृत, कारित, अनुमोदित, तीनों प्रकार से पाप और पुण्य होता है। कृत माने किया हुआ पाप या पुण्य, एक तो हम करते हैं उसका फल मिलता है, दूसरा है कारित, जो हम नहीं करते किसी से करवा देते हैं। पाप या पुण्य दोनों भी, पुण्य भी करवा देते हैं, हम कहते हैं यज्ञ करना और उसने कर दिया तो उसका फल हमें भी मिलेगा और उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। कृत, कारित और तीसरा होता है अनुमोदित। कोई दूसरा कर रहा था और हमने अनुमोदन कर दिया। कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे के साथ झगड़ा कर रहा था और हमने कहा कि हाँ ठीक है, मैं तो कभी बोल नहीं पाया इसके साथ, पर तू अच्छे से टक्कर ले लेना इसके साथ। तो ये क्या हो गया? अनुमोदन, उसको गलत काम करने का अनुमोदन। कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है और हम कहते हैं कि भाई मेरे पास इतने सामर्थ्य है नहीं, मैं तो किसी की सेवा कर नहीं सकती हूँ। अच्छी बात है, आप योग करवा रही हैं, किसी की सेवा कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात, हमारी शुभकामनाएं। ये क्या हो गया? अनुमोदन। तो हमें कृत, कारित, अनुमोदित तीनों प्रकार के पाप को तो हटाना है और पुण्य को बढ़ाना है। तो जो व्यक्ति योगी है, और योगी मैंने पहले ही बताया, योगी कोई भी व्यक्ति हो सकता है और योगी सब व्यक्ति है, सबकी आत्मा एक ही जैसी है, कोई अंतर नहीं है। किसी ने लाल कपड़े पहने हैं या किसी ने नीले पहने हैं या काले पहने हैं, हरे पहने, क्या फर्क पड़ता है? कपड़े तो बाहर हैं, आत्मा सबकी एक ही है। शरीर भी लगभग एक ही जैसा है, 99.99%। केवल फीचर्स थोड़े से भगवान ने व्यवहार के लिए अलग अलग बना दिए हैं। तो योगी सब हो सकते हैं और योगी होने का ये ही रास्ता है। तो हम जो सेवा करते हैं संगठन में, संगठन को बढ़ाने से जो लोग योग से जुड़े उनको तो लाभ होगा ही, हमें भी लाभ होगा, क्योंकि हमने उनको योग से जोड़ा। तो ये हमारा कार्य पुण्य हो गया। और अनुमोदित, कोई अपने घर में भी योग करता है, आपकी कक्षा में नहीं आता है, तो आप उनको कहें कि हाँ कोई बात नहीं, आप हमारी कक्षा में भी नहीं आ पाते हैं तो आप घर ही कर लिया करें। तो ऐसे आप घर घर तक जा करके, आप गांव में मीटिंग करें, आप तहसील में मीटिंग करें, ब्लॉक में मीटिंग करें, और अगर आपकी मीटिंग में भी लोग नहीं आते हैं तो उनके घर घर में जा करके मीटिंग करें और उनको योग के लिए प्रेरित करें। तो ये योगी बनने का एक तरीका है। और आपके प्रेरित करने से प्रेरित कौन होंगे? आपकी बात को कौन सुनेंगे और कब सुनेंगे? आपकी बात को वो लोग सुनेंगे जो रोगी हैं। और कब सुनेंगे? जब आप निरोग होंगे। वो भी रोगी, आप भी रोगी, फिर वो आपकी बात सुनेंगे क्या?
फिर नहीं सुनेंगे। उनके जीवन में भी परेशानी, आपके जीवन में भी परेशानी, तो एक परेशान व्यक्ति किसी दूसरे की परेशानी को दूर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा पहले अपने आप को ठीक रखना। यदि संसार की सेवा करनी है, संसार का सुधार करना है, संसार को ठीक करना है, तो उस संसार की शुरुआत कहाँ से करनी है? यहाँ से करनी है। ये भी एक संसार ही है। और इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं। इस संसार में दृष्टि है, इसमें कर्णेंद्रिय है, घ्राणेंद्रिय है, वाणी है, हाथ पैर हैं, ये सारा इंद्रियों का समूह, फिर हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे भाव, ये सारा एक बड़ा संसार है। और इसमें कभी कभी संसार के कोई कोई इंद्रिय हमारा सहयोग करते हैं, कोई कोई असहयोग करते हैं। सुबह सुबह आपका आत्मा, आपका बुद्धि चाहती है कि 4 बजे उठ जाऊं, और शरीर क्या करता है? असहयोग। शरीर कहता है आज तो थकान हो रही है, 4 बजे नहीं, आज तो 5 बजे उठ जाएंगे, 5 बजे का अलार्म लगा देते हैं। तो ये संसार में असहयोग हो गया। एक चाहता है, एक नहीं चाहता है। एक आपकी आत्मा कहती है कि भाई जो जैसा कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, मुझे उसके लिए कुछ भी अपने मन में भाव भी नहीं लाना है बुरा। और आपकी बुद्धि का, मन का एक भाग कहता है कि अगर इसको नहीं सुनाएंगे तो ये ज्यादा सर पे चढ़ जाएगा, इसलिए इसको तो 2-4 सुनाई देना चाहिए। तो हमारे अंदर ही द्वंद्व चलता रहता है। ये सारा संसार हमारे अंदर ही है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें एक एक कदम संभल संभल के चलना पड़ता है। नहीं तो 1 मिनट में तो व्यक्ति जैसे बहुत मेहनत करके ऊंची चोटी पे चढ़ा, और वहां जाकर के जो गाड़ी चला रहे थे, ऊपर जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, और वहां जाकर के एक क्षण के लिए उसको झपकी आ गई और जो हैंडल है वो इधर घूम गया, तो फिर वो व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा? फिर तो खाई में ही आके रुकेगी गाड़ी। तो ये हमारा मन भी ऐसा ही है। अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक मौके पे जब हमें इन अच्छी बातों को प्रयोग करना होता है, उस समय हमें झपकी आ जाती है, हम भूल जाते हैं और फिर हम वहीं पर ही गिर जाते हैं। और हमारे जीवन में जो बहुत बड़ी एक महानता घटित हो सकती थी, सब व्यक्ति योगी बन सकते थे, उससे फिर हम चूक जाते हैं। तो आज हमने जो प्रार्थना की, जो जीव जगत के पाप निगल कर तरुवत छाया करना, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म मेघ बन झरना।